आप देख रहे हैं कीलन टाइम्स न्यूज़ चैनल से सीधा प्रसारित। मैं हूं आपका अपना शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर। तो आए देखते हैं बल्लारपुर क्षेत्र के यहां पर बामनी प्रोटीन्स लिमिटेड के जो यहां पर कंपनी को ताला लग चुका है और यहां पे तमाम कामगार कर्मचारी यहां पर धरना प्रदर्शन पे बसे हुए हैं। तो आए सुनते हैं इस कंपनी के दिक्कतों को लेकर। यहाँ पर हमारे कामगार कर्मचारी और श्रमिक नेता वर्किंग प्रेसिडेंट यहाँ पर उपस्थित है, तो मैं इन्हीं से ही जानकारी लेना चाहता हूँ। तो बता सकते हैं आप कि क्या हुआ है आपके साथ? जी, पिछले 13 मार्च को प्रदूषण विभाग की तरफ से एक कार्रवाई हुई थी कंपनी के ऊपर। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि कुछ सुधार करने के बाद फैक्ट्री चालू करने का उन्होंने निर्देश दिया था। लेकिन कंपनी ने सुधार तो किया, लेकिन चालू करने के लिए जो करना चाहिए उन्होंने, जो एप्लीकेशन देना चाहिए था, निवेदन प्रदूषण विभाग को देना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं दिया। उनके मन में बदमाशी थी या पता नहीं और क्या था। उसके बाद में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कंपनी बंद करने का क्या वजह हो सकता है? जी, कंपनी बंद करने का ये वजह हो सकता है कि उनके दिमाग में ये हो सकता है कि अभी हमारे यहाँ पे जितने कामगार काम कर रहे हैं, हो सकता है भविष्य में उनको निकाल के ये पूरा प्लांट ठेकेदारी में देने की उनकी मंशा हो। हमारे यानी कि हमारे को जितना अनुभव है कि भारत में बहुत सारे प्लांट इस थीम के ऊपर चल रहे हैं, तो बदमाशी हो सकती है उनके मन में कि इस तरीके से वो यहाँ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे कितने कामगार कर्मचारी पूरा मेन पावर है यहाँ पर आपकी इस कंपनी से? हमारे यहाँ कुल मिला के 200-250 के करीब कामगार है, परमानेंट और ठेकेदारी। जैसा कि कंपनी बंद होने के कगार पर आ चुका था, इसके आपके साथ में कभी बैठक हुई है? ट्रेड यूनियन, जो आप लोग की जो ट्रेड यूनियन होती है, तो ट्रेड यूनियन संगठन के प्रतिनिधियों के साथ में कंपनी का प्रतिनिधि बंदा जो होता है, कंपनी का प्रतिनिधि कभी बैठक आयोजित की है और उस बैठक के माध्यम से आपको कुछ सूचना पटल पर लाया है, ऐसा कुछ बता सकते हैं आप? जी, ये जो इन्होंने यानी कि अनलीगल लॉकआउट किया, हमारे साथ ना कोई चर्चा हुई ना कभी बात हुई। इन्होंने जिस दिन वीकली ऑफ होता है उस दिन इन्होंने तालाबंदी करके गेट को एक नोटिस लगा दिया। इसकी सूचना ना हमें थी ना प्रशासन को थी। इन्होंने सूचना बाद में दी बोले हमारे को तो अभी तक सूचना नहीं मिली। हम जब यहाँ दूसरे दिन ड्यूटी पे आए तो हमको दिखा कि ताला बंद होके है, कंपनी का नोटिस लग के है। और उसके बाद हमने प्रशासन से ये सब चीज़ों से अवगत करा। प्रशासन को हमने निवेदन दिया, लोक प्रतिनिधि को निवेदन दिया। अभी गवर्नमेंट की तरफ से 2 मीटिंग भी हो गई, लेकिन कैसा है कि अभी तक आचार संहिता लागू है तो बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही है। लेकिन हमने उस दिन से दूसरे दिन हमने यहाँ पे धरना आंदोलन शुरू किया और हमारा और धरना आंदोलन जो है धीरे धीरे इसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी अगर इसके ऊपर कोई हल नहीं निकलता है। पब्लिक सर्वेंट एक्ट 1986 के तहत जो है, जब कंपनी बसती है और इसी कंपनी में जो है कामगार कर्मचारी उपस्थित होते हैं और कंपनी के कर्मचारी के माध्यम से जो है, कामगार कर्मचारी के माध्यम से जो कंपनी को जो स्थापित की जाती है, उसमें पब्लिक सर्वेंट एक्ट 1986 के तहत जो है कार्यरत होते हैं और कार्य की जाती है। तो इसमें आपको पेमेंट वेजेस एक्ट के माध्यम से जो है, पेमेंट वेजेस एक्ट 1936, इसके तहत आपको जो पेमेंट वेतन जो दी जाती है, क्या आप बता सकते हैं कि आपको पेमेंट बराबर मिल रहा है या नहीं? जी, पेमेंट तो अभी तक बराबर मिल रहा है और उन्होंने बोला है कि 21 जुलाई के बाद में पेमेंट भी बंद हो जाएगा और जितनी हमारी बकाया राशि है हमारे खाते में हमसे चर्चा ना करते हुए सीधी डाल दी जाएगी, जो कि कायदे के हिसाब से अनलीगल है। हमसे चर्चा ना करते हुए वो ऐसा कर नहीं सकते। जो भी निगोशिएशन है हमारे यूनियन से, कामगारों से करना चाहिए उन्होंने। और इन्होंने जो लॉकआउट किया है ये भी अनलीगल है। उन्होंने इसकी सूचना गवर्नमेंट को दी नहीं, ना कामगार प्रतिनिधियों को दी। कुछ केस वगैरह एलसी में दायर कर चुके हैं? जी, हमने एलसी तो अभी छुट्टी पे है फिलहाल। हमने ये संबंधित जितने डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी है और हम इसकी जो फाइल है कोर्ट में भी दाखिल करेंगे। कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं। भारत माता की भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म के टक्कर में बात करो, बात तो आपको करनी होगी, करनी होगी।
पर आप लगातार देख रहे हैं जैसा कि इस कंपनी में काम करने वाले कार्यरत यहाँ पे कामगार कर्मचारी अपने रोष अपनी जोश को जिस तरीके से यहाँ पे आपके समक्ष रख रहा है। जैसा कि बोला गया है कि काम के लेंगे पूरे दाम, देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। और इसी नारा को लेकर भारतीय केमिकल मजदूर संघ यहाँ पर जिस तरीके से नारा लगाई है और आपके समक्ष पूर्ण रूप से इनका ओश और जोश दिखा चुकी है। और आज इस कंपनी बंद होने के चलते आज समस्त कामगार, जैसा कि कहा गया है 200 कामगार है इस कंपनी में उपस्थित, और ये लोग जो है आज रोड पर उतरने की नौबत आ चुकी है। और इनके बच्चे के पढ़ाई के ऊपर में भी कंपनी का फ़र्ज़ बनता है, जो कि इनके बच्चे के पढ़ाई के लिए भी इनकी जिम्मेदारी बनती है और ये कर्मचारी कामगार के लिए भी कंपनी का ही जिम्मेदारी होती है। ये पब्लिक सर्वेंट एक्ट के माध्यम से दिखाया जाता है और कहा जाता है। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।